नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे उस हलचल की जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने अपनी ही पार्टी के भीतर और बाहर घमासान मचा रखी है। कंगना रनावत, जिनका नाम कभी अपनी बेबाकी और फिल्मों के लिए जाना जाता था, आज सियासत के मैदान में एक के बाद एक विवादों का पर्याय बन चुकी है। लेकिन इस बार मामला कुछ और गंभीर है। जी हाँ, क्या कंगना की बीजेपी में स्थिति डगमगा रही है या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? आइए इस कहानी को 5 मेन पॉइंट के साथ खोलते हैं, तह दर तह, ताकि सच सामने आ सके। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। कंगना का सियासी सफर और अपेक्षाओं से जुड़ी है। जी हाँ, कंगना रनावत ने 2024 में बीजेपी के टिकट पर मंडी से लोकसभा चुनाव जीता, जो कि 74,755 वोटों के अंतर से जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन कंगना का कहना है कि उन्हें बीजेपी ने टिकट देते वक्त कहा था कि सांसद के तौर पर उन्हें साल में सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 दिन तक ही काम करना होगा, बाकी समय वह अपनी फिल्मी दुनिया में व्यस्त रह सकती है। एक इंटरव्यू में कंगना ने खुलासा किया, मुझे लगता है कि मैं मंत्री बनूंगी क्योंकि मैं एक पद्मश्री विजेता हूं। मैंने मुश्किल से सीट जीती है, लेकिन सियासत इतनी आसान नहीं। ये बयान न सिर्फ उनकी अपेक्षाओं को उजागर करता है, बल्कि बीजेपी की टिकट वितरण प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करता है। चलिए अब दूसरे मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। मंडी में बाढ़ और कंगना की अनुपस्थिति का माहौल क्या था? जी हाँ, जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। लोग अपने सांसद की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन कंगना उस वक्त मंडी में नहीं थी। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। कंगना ने जवाब में कहा कि जयराम ठाकुर ने ही उन्हें मंडी ना आने की सलाह दी थी, लेकिन ये जवाब बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता को रास नहीं आया। एक स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि कंगना को टिकट देने का फैसला नेताओं ने लिया, लेकिन अब वह पार्टी से कटती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी इस पर मौके का फायदा उठाया और कंगना पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी जैसे बड़े क्षेत्र का सांसद कहे कि उनके पास ना फंड है ना कैबिनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खैर, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं जो कि नंबर 3 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बता दें कि कंगना के बयान और बीजेपी की असहजता का भी मामला आया है सामने। जी हाँ दोस्तों, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। कंगना के बयानों ने बीजेपी को कई बार असहज स्थिति में डाला है, चाहे वो किसान आंदोलन पर टिप्पणी हो जिसके लिए पार्टी ने उन्हें फटकार लगाया, या फिर हाल ही में मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उनकी टिप्पणी की, मेरे पास फंड नहीं है, ना एजेंसी ना कैबिनेट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना को एक पोस्ट हटाने का निर्देश भी दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना की थी। ये दर्शाता है कि कंगना के बयान पार्टी लाइन से मेल नहीं खाती है। खैर, अब चलते हैं चौथे मेन पॉइंट पर। जी हाँ, सियासत एक महंगा शौक है। जी हाँ, कंगना ने एक और इंटरव्यू में सियासत को महंगा शौक बताया है। उन्होंने कहा कि सांसद की सैलरी महज 50 से 60 हज़ार रुपये है, जबकि खर्चे लाखों में हैं। ये बयान न सिर्फ उनकी निराशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करती है कि क्या कंगना सियासत को एक कैरियर के तौर पर देख रही है या सिर्फ एक शौक के रूप में। मंडी की जनता जो सड़कों, नालियों और बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सांसद की ओर देख रही है, इस बयान से नाराज है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा, कंगना को लगता है कि सियासत शूटिंग शेड्यूल है, 60 दिन में निपट जाएगी। क्या यह उनकी सियासी अनुभवहीनता है या फिर बीजेपी की रणनीति में कोई चूक? खैर, आगे बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट पर जो कि 5वां होने वाला है मेन पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सवाल यह है कि बीजेपी के लिए कंगना संपत्ति है या देनदारी। चलिए बात कर लेते हैं। कंगना रनावत ने बीजेपी को कई मौके पर मुश्किल में डाला है, चाहे वो दलजीत दोसांझ और सरदार जी को लेकर हो टिप्पणी के लिए, या फिर मराठी बनाम हिंदी विवाद पर उनका बयान हो। बीजेपी ने दिलजीत का समर्थन किया, लेकिन कंगना ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए। इससे ये दिखता है कि कंगना की राय पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कंगना को विपक्ष के लिए संपत्ति तक बता दिया, क्योंकि उनके बयान कांग्रेस को बीजेपी पर हमला कराने का मौका दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी कंगना को अब भी अपनी सियासी रणनीति का हिस्सा मानती है या वह धीरे धीरे पार्टी के लिए बोझ बनते जा रही है?
चलिए थोड़ा निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, जिससे बहुत आसान हो जाएगा समझने में इस वीडियो का सारांश। जी हाँ दोस्तों, कंगना का भविष्य और बीजेपी की रणनीति के बारे में बात करेंगे। कंगना रनावत की सियासी यात्रा शुरू तो धमाकेदार रही, लेकिन अब वो एक तूफान के बीच खड़ी नजर आ रही है। उनकी बेबाकी जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनकी कमजोरी बन गई है। बीजेपी के लिए कंगना एक डबल एज तलवार के जैसी है। एक तरफ उनकी सेलिब्रिटी छवि को वोट खींचती है, तो दूसरी तरफ उनके बयान पार्टी को असहज करती है। मंडी की जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या बीजेपी कंगना को और मौका देगी या फिर उनकी सियासी पारी जल्दी खत्म हो जाएगी? ये वक्त ही बताएगा, लेकिन बात साफ है, कंगना रनावत का सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कंगना रनावत बीजेपी की ताकत है या उनकी बेबाकी पार्टी के लिए मुसीबत? हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक सच को सामने लाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।